श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज प्रांगण में कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के द्वारा भौतिक विज्ञान विषय के चार्ट छात्रों के द्वारा बनवाए गए। हर छात्र कम से कम 250 छात्र हर छात्र बना के लाया चार्ट, और सभी छात्र अलग अलग तरीके के चार्ट बना के लाए। चार्ट बनाने का उद्देश्य यही है कि वो घर पर बैठकर उस विषय को आप लिखेंगे, लिखने के बाद में उसको याद करेंगे और फिर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन किस तरीके से देना होता है ये चीज़ सीखेंगे, और विषय वस्तु भी पक्की होती है। तो जो विद्यालय स्तर के 30 नंबर के जो प्रैक्टिकल्स के जो मार्क्स होते हैं वो 15 नंबर या हाफेली एग्जाम में और 15 नंबर वार्षिक एग्जाम के ये प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं। और चार्ट के द्वारा बच्चे नया नया ज्ञान सीखते हैं। तो एक नई परंपरा विद्यालय में चालू की है और जिससे छात्र छात्राओं को बहुत लाभ होने वाला है। सर, मैंने बर्नौली प्रमेय का वो मॉडल वो बनाया है, चार्ट बनाया है। इसमें यदि कोई एक पाइप से कोई द्रव दूसरे साइड निकलता है, उसका यदि एक पाइप से उसमें निकलता है तो उसमें सूत्र आ जाता है। इसका P + 1/2 ρp² + ρgh बराबर नियतांक। एक पिंड को प्रारंभिक वेग से किसी ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण के कारण वह किसी अंतर्गत प्रारंभिक स्थल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। tan थीटा अपॉन में 2/tan थीटा साइंस का यही है। बल 2 प्रकार के होते हैं, जरा बताओ कौन कौन से? संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल वे होते हैं जो कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों, वे संतुलित बल होते हैं, और असंतुलित बल जो जिसकी विमाएं शून्य हो वो असंतुलित बल कहलाते हैं। संतुलित बल वे होते हैं जो जिनका परिमाण शून्य होता है, वे असंतुलित बल कहलाते हैं, और संतुलित बल जो कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों वो असंतुलित बल कहलाते हैं। अगर हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं इसे जड़ता गुण कहते हैं। अब बोलिए, बल लागू कैसे कहते हैं? अगर हम किसी पिंड पर लगे हुए बल को जड़ता गुण कहते हैं सर। और सर ये सारे खुल जाते हैं। टोटल बल के ऊपर आपने बनाया है? हाँ। सारे प्रकार के बल आपने दिखा दिए। हाँ। बल आगू कोई करने गए ना। हाँ। स्टेटमेंट बोलो क्या है? बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट ये है, जब कोई अशांत तथा असंपीड़ित द्रव किसी मतलब ऐसे माध्यम में जब उसमें नली में जाता है, असंपीड़ित नली में जाता है, तो जो उसका कार्य होता है वो असंपीड़ित नली के प्रत्येक बिंदु पर जितनी ऊर्जा होती है उसके योग के बराबर होता है। P + 1/2 ρv² + ρgh बराबर नियतांक। यही इसमें पूरे में सिद्ध हुआ है। इसकी स्थिति ऊर्जा, कार्य, वो गति ऊर्जा, ये सब उसके कार्य के बराबर होती है। नवंबर के उपलक्ष्य में बाल दिवस के रूप में हम लोगों ने विद्यालय के प्रधानाचार्य के सानिध्य में विज्ञान की चार्ट और पोस्टर प्रतियोगिता का एक आयोजन किया है, जिसको बहुत ही बखूबी बच्चों ने निभाया है।
और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पोस्टर बनाए गए, जिसके बारे में बच्चों ने बहुत कुछ बताया। और इसका सबसे बड़ा श्रेय विज्ञान क्लब के हमारे चीफ अश्विनी कुमार जैन है। मैं स्वयं नितिन जैन फिजिक्स देखता हूँ, मेरे सहयोगी अंजय जैन अभी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद आप अगले लोगों को इंट्रोड्यूस करते चले जाएंगे। आज विद्यालय में बच्चों बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री नीरज कुमार जी जैन और हमारे जिला समन्वयक श्री अश्विनी कुमार जैन के निर्देशन में आज पोस्टर प्रतियोगिता हुई, जिन्होंने बच्चों ने बहुत अच्छे पोस्टर बनाए। और मैं बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ये बच्चे इसी तरह काम करते रहें और प्रोजेक्ट और आगे और अच्छे बनाते रहें। शेष बातें आपको हमारे जिला समन्वयक श्री अश्विनी कुमार जी बताएंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बाल दिवस की। आज बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री नीरज कुमार जैन के कुशल निर्देशन में और भौतिक विज्ञान के जो हमारे प्रभारी हैं भाई नितिन जी, अंजय जी और अन्य हमारे सभी विज्ञान साथी, अन्य सभी विद्यालय परिवार के साथ बच्चों ने आज बहुत सुंदर लगभग 200 विद्यार्थियों ने पोस्टर बनाए हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान के मूलभूत तत्व, चाहे वर्नियर कैलिपर्स हो, चाहे आपका न्यूटन के नियम्स हो, चाहे बर्नौली में हो, बहुत सारे सिद्धांतों को समझाया है। मैं इन सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इन्हें शुभकामना प्रेषित करता हूँ और इस मीडिया के माध्यम से यही निवेदन करता हूँ कि हमारा संकल्प है जन जन तक पहुँचे विज्ञान, उस संकल्प को आगे बढ़ाएं। मैं पुनः विद्यालय की प्रबंध समिति, प्रधानाचार्य, समस्त विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।